अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नहम क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो कि 2024 में पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको नाइन्थ क्लास के लिए फ़िज़िक्स की 2024 की जो अपडेटेड बोर्ड स्कीम है वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ पर और भी आपको मुकम्मल डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसे होने जा रहा है और यहाँ पर आपने पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है। यहाँ पर बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है और वीडियो को लाजमी से शेयर करना है। यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं, आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं या एजुकेशनल कोई भी न्यूज़ होती है, वो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। और यहाँ पर नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से अपनी यहाँ पर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं और इस डेट शीट को मैंने यहाँ ऊपर भी मेंशन कर रखा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कि आपने अपने पेपर पैटर्न को कैसे लेकर चलना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि आपके पेपर पैटर्न के हवाले से यहाँ पर मैं अभी आपको समझाता भी हूँ कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो इस बार किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पेपर पैटर्न आपका ये वाला है। पेपर पैटर्न के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ पर पेपर पैटर्न जो है इसमें तीन चीज़ें मेजर हैं। यहाँ पर पहली चीज़ जो है वो है इसमें एमसीक्यूज, इसके बाद यहाँ पर इसमें है शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें यहाँ पर तीसरी चीज़ आती है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई कि ये तीनों चीज़ें आपके पेपर का हिस्सा हैं। अगर आप यहाँ पर इनके मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, यानी आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज 12 नंबर का होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 30 मार्क्स के शॉर्ट्स आपने हल करने होते हैं। आपके पास टोटल कितने शॉर्ट्स होते हैं? आपके पास टोटल 15 शॉर्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर भी दे दिया, आपके पास टोटल 15 शॉर्ट आपने जो है वो हल करने होते हैं, लेकिन आपके पास होते ज़्यादा शॉर्ट हैं। तो यहाँ पर आपने 15 जो हैं वो हल करने होते हैं और आपको उनमें से चॉइस मिलती है कि आपको यहाँ पर चॉइस भी दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर और क्या है, इसमें यहाँ पर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, और ईच लॉन्ग जो होता है वो यहाँ पर 9 नंबर का होता है। टोटल आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ कि यहाँ पर टोटल आपके 18 मार्क्स बन जाते हैं। ये है आपके फिज़िक्स का पेपर पैटर्न जो कि बोर्ड की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर ये वाला फिज़िक्स का पेपर पैटर्न है। आपने इस पेपर पैटर्न को लेकर यहाँ पर आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पर ये वाला पेपर पैटर्न अभी मैं आपको आपकी स्कीम्स के बारे में बताता हूँ, और आप इस चैनल से जाकर डेट शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाली वेबसाइट जो कि आपको नीचे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली वेबसाइट आप यहाँ से जाके अपनी स्कीम को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी एक दूसरी वेबसाइट भी है जिससे आप अपनी स्कीम वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है techwisdom.com। तो ये वेबसाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए। तो अभी हम अपने चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमारी 9th क्लास की बोर्ड स्कीम कैसी होगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूँ अपने चैनल के बारे में। यहाँ पर मैंने ये लिंक दे रखा है, आप उस चैनल के लिंक पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये स्कीम जो है वो शेयर होके पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो है सॉल्व SLO लेवल पेपर जो है 2024, इसकी ये स्कीम है। इसमें मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चंस और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs में टोटल 9 चैप्टर में से आपके MCQs पेपर आएगा, और यहाँ पर हर चैप्टर में से 1 या 2 MCQs आने हैं। जैसे कि पहले चैप्टर से 1 MCQ, दूसरे चैप्टर से 1 MCQ, तीसरे चैप्टर से 2 MCQ। तो मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ पर आपके लिए मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखता भी जाता हूँ कि जो जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो लास्ट में आपको वेटेज भी बताऊँगा। चौथे में से भी 1 आ रहा है, 5वें में से भी 1 MCQ आ रहा है, 6ठे में से 2 MCQ। तो ये वाला भी हमारी नज़र में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 7वें चैप्टर से 1 MCQ टोटल आ रहा है, और 8वें से 2 MCQ आपके आएंगे।
तो इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और नौवां चैप्टर है उसमें से एक MCQ आना है। अब MCQ पोर्शन हमारा जो है वो यहाँ पर हो जाता है क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से MCQ पेपर क्लियर हो जाता है। और ये वो चैप्टर हैं जिनमें से दो MCQ आने हैं, यानी इन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे ये वाला चैप्टर हो गया, 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 इनसे एक MCQ आएगा। तो आपने इनकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब इन 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनमें से आपके बेसिकली 3 क्वेश्चंस डिवाइड बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। और हर का आपने 5 क्वेश्चन हर में से करने होते हैं, यानी हर जो है वो तकरीबन 10 नंबर का हर होता है। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए? यहाँ पर आपके टोटल 30 मार्क्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी आगे, अगर इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 3 से जो है वो आप अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेस्ड कर रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 5। ये 3 चैप्टर्स पे बेस्ड कर रहा है। अब चैप्टर नंबर 1 में से आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आने हैं। तो आपने इन 2 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपके 6 क्वेश्चन इसी चैप्टर से हल हो सकते हैं। और 2 जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 5 से होते हैं। तो आपने इस चैप्टर को भी अपनी तैयारी में शामिल कर लेना है, ताकि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको इन 2 चैप्टर में से नहीं आता वो आप इससे हल कर लें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका यहाँ से हल होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 2 से आपके 3 क्वेश्चन आने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, अब डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 पे पहुँच गया है। तो चैप्टर नंबर 7 से भी 3 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को कर लें तो आपके 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपने करने कितने हैं? 5। तो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को करने के, इन 2 चैप्टर्स को करके और इन 2 चैप्टर्स को करके आप ये दोनों हल कर सकते हैं। बट आपने इन 2 चैप्टर्स को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना है। इनकी भी तैयारी अगर आप कर सकते हैं तो करनी है, नहीं तो आप इनकी हल्की फुल्की तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे तीसरा क्वेश्चन, यानी शॉर्ट के हवाले से दूसरा और वैसे तीसरा क्वेश्चन पेपर के हवाले से बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। इनमें से अगर हम देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 से भी 4 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 6 से भी 4 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप इन 2 चैप्टर्स को करते हैं तो आपके ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको यही रिमाइंडर देता रहूँगा कि आपने इस चैप्टर को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना है। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट साबित आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये अक्सर ये होता है कि फ़िज़िक्स के पेपर में बोर्ड स्कीम फॉलो बहुत कम करता है, तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर के, और हर लॉन्ग जो है वो 9 नंबर का होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी लॉन्ग्स आते हैं फ़िज़िक्स के पेपर में वो हमेशा पार्ट ए और पार्ट बी की सूरत में डिवाइड होते हैं। उनमें से एक जो होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन होता है और एक जो होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। अब जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है वो किसी भी एक चैप्टर से आ सकता है। अब ये चीज़ डिसाइड नहीं होती। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी करनी है वो चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 को मिलाकर करनी है। यानी इन 3 चैप्टर से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी ए और बी पार्ट 2 हैं। और ए और बी पार्ट में जब अगर हम बात करें तो 2, 7 और 9
ये 3 चैप्टर मिलकर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे। इन 3 क्वेश्चन चैप्टर्स में से आपका ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक पार्ट किसी इन तीनों में से किसी में से आ सकता है और दोनों पार्ट भी एक चैप्टर से आ सकते हैं। अब ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि आपके पास लॉन्ग में एक चॉइस पे होता है तो आप इसको अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी हल्का फुल्का इन 3 चैप्टर्स को टच कर लें अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर सिर्फ इस पोर्शन को अगर हल कर लेते हैं, इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप तब भी इसको इजीली पास कर लेते हैं। अब एक चीज़ जो आपको यूट्यूब पर कोई टीचर कोई चैनल प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो है यहाँ पर आपके नोट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बात कि आपका 45% मार्क का जो होगा वो आपका नॉलेज बेस होगा और 15% मार्क्स जो हैं वो एनालिटिकल 25% एनालिटिकल बेस्ड होगा। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा ये चीज़, वो ये चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो है यहाँ पर आपका यूनिट वाइज वेटेज, कि यहाँ पर कौन सा यूनिट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से और उसकी तैयारी के हवाले से। यहाँ पर कुछ चैप्टर को मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर उनमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 7 से लेके 12 नंबर तक का पेपर आ सकता है। मैं जिन पे टिक लगाता जाऊँगा वो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। मैं पहले चैप्टर 9 पे क्रॉस लगा देता हूँ, ये आपको कम मार्क्स देगा। अगर आप इसको नहीं भी करते तो ये आपका काम चल जाएगा, बट फिर से मैं कहूँगा आपने यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर में बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 इसमें 12 नंबर का तकरीबन पेपर आना है। चैप्टर नंबर 2 इसमें भी तकरीबन 12 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 3 इसमें 13 नंबर का पेपर आ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 इसमें 11 से 12 नंबर का पेपर आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 12 से लेकर 13 नंबर का पेपर आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें भी 11 से लेकर 12 नंबर का पेपर आ सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चैप्टर 8 जो है उसमें 9 से 10 नंबर का पेपर आना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे चैप्टर भी मार्क किए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 को मैंने यहाँ पे मार्क किया है और चैप्टर नंबर 9 को मैंने मार्क किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन चैप्टर को छोड़ देना है, बल्कि आपने इनकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पेपर में यही आ जाए। यहाँ पर ये आपके पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आपने इनको लाजमी से याद कर लेना है। इसके बाद अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो जो आपके पेपर्स की हवाले से गेस्ट पेपर होगा वो भी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पेपर पेयरिंग स्कीम को या रोल नंबर स्लिप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी पेपर की तैयारी करने में आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट के लिंक मेंशन कर दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो आपने इस कंटेंट को लाजमी से अपने पेपर की तैयारी में फॉलो करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें भी मेंशन कर रखी हैं। अगर 9th क्लास के नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, 10th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, या कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल मुती एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस तक अल्लाह हाफिज़।